हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन का जो क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चंस जोड़ने जा रहे हैं। तो इस क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चंस से रिलेटेड जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और कुछ स्पेशल परफॉर्मा भी बताऊंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट अप करने जा रहा हूं। तो द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू। इसके लिए मैं चार ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 1/2, लास्ट ऑप्शन 3/2। ये चार ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4, साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 रेज टू द पावर 4। तो आप लोगों को मल्टीपल एंगल्स में मैंने कुछ फार्मूला बताया हुआ था, उसमें से एक फार्मूला जो मैं साइड में लिखने जा रहा हूँ वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होना है। तो ये फार्मूला मैंने लिखा था वहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आप लोग मल्टीपल एंगल्स में पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5 पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 2। अब देखिए, इस फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू द पावर 2। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉस पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू जो होगी 1/√2 होगी। तो सबसे पहले इस पूरे पार्ट से 1/4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2। 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 माइनस 1/√2 होगी। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2। 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2। 7 पाई बाई 4 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2। देखिए, तो इसे हम लोग फर्दर ये लिख सकते हैं 1/4 होल इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2 लिखा जाएगा। इस पूरे से 2 कॉमन आएगा, इस 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यह 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर यह बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 1/√2 होल रेज टू द पावर 2। अब यह इस स्ट्रक्चर पर चलाया a प्लस बी होल रेज टू द पावर 2 प्लस a माइनस बी होल रेज टू द पावर 2, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, दैट इज ट्वाइस होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस होल इंटू 1 स्क्वायर और उसके बाद प्लस 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/2 और होल डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा
अल्टीमेटली आपके पास आएगा 1 + 1/2 एंड इट विल बी 3/2 आंसर। तो देखेंगे ऑप्शन कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं दे रहा हूं आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई एफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन tan of alpha is equal to first option 2 whole into tan of beta plus tan of gamma, second option tan of beta plus tan of gamma, third option tan of beta plus 2 into tan of gamma, and last option 2 into tan of beta plus tan of gamma। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इसमें जो कंडीशंस दिए जाते हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं गौर से। पहले इस कंडीशन पर हम लोग वर्क करेंगे, देखेंगे कि भाई आउटकम किस फॉर्मेट में है। तो देख रहे हैं tan के फॉर्मेट में है, इसका मतलब इस कंडीशन पर tan को अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, π/2 माइनस बीटा, या इस तरीके से लिख दें हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फ़ा, दोनों तरफ tan ले लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यह कॉट ऑफ अल्फ़ा होगा। तो इस कंडीशन के तहत हम लोग ये रिलेशन निकालेंगे, tan बीटा जो होगा कॉट अल्फ़ा के बराबर होगा। अब दूसरे कंडीशन पर हम लोग वर्क करेंगे। तो दूसरा कंडीशन है बीटा प्लस गामा डैट इज इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ भी हम लोग tan अप्लाई करेंगे। तो देखिए तो लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा प्लस गामा डैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा, या tan ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब देखिए tan अल्फ़ा को अगर हम लोग बीटा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो इस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी ये 1/cot tan में ट्रांसफॉर्म होगा, डैट इज इक्वल टू 1/tan ऑफ बीटा। तो इस रिज़ल्ट को अगर हम लोग यहाँ यूज़ कर दें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसको लिखेंगे 1/tan ऑफ बीटा, यहाँ साइड में रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 1। इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गामा लिखा जा सकता है। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए तो हम लोग tan ऑफ बीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ बीटा प्लस 2 इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ बीटा प्लस 2 इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा, और 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा कितने के बराबर है, tan ऑफ अल्फ़ा के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan ऑफ बीटा प्लस 2 इंटू tan ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा। तो हमें tan ऑफ अल्फ़ा निकालना था इन टर्म्स ऑफ tan बीटा एंड tan गामा। ये देखिए तो ये tan बीटा प्लस 2 tan गामा के बराबर होगा ना। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग एरेज कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने किया था वो पहले कभी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर अ पॉजिटिव integer n let fn theta that is equal to tan of theta by 2 into 1 plus sec of theta into 1 plus sec of 2 theta into 1 plus sec of 4 theta dot 1 plus sec of 2 raised to the power n theta, then first option f of 2 pi by 16 that is equal to 1. Second option f of 3 pi by 32 that is equal to 1. Third option f of 4 pi by 64 that is equal to 1. And last option f of 5 pi by 128 that is equal to 1. ये चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो चले पहले इस सीरीज को सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए एफ एन थीटा दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा बाई 2 होल इंटू 1 प्लस सेक ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट अप टू 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू द पावर एन थीटा। पहले इस दो टर्म्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं टैन थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 1 प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस में ट्रांसफॉर्म करते हुए 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू द पावर एन थीटा। जरा इसको ऑपरेट करते हैं तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा जो होगा डैट इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू द पावर एन थीटा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होगा तो ऊपर वाला परफॉर्मा आ गया 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कितने के बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 1 प्लस sec of 2 raised to the power n theta. Sin theta upon cos theta that is equal to tan of theta whole into 1 plus sec of 2 theta into 1 plus sec of 4 theta dot 1 plus sec of 2 raised to the power n theta। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई जब हम लोग किए थे तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आया था इस पार्ट का वो यहाँ पर tan थीटा आया था और tan थीटा बाई 2 होल इंटू 1 प्लस सेक थीटा tan थीटा के बराबर हुआ। तो ये एक रूल दे दिया हमारे पास कि भाई tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ थीटा tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ये रूल दिया ये। ठीक उसी तरीके से tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात इस पूरे थीटा को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 2 थीटा से तो देखिए तो यहाँ पर इस पूरे को रिप्लेस कर दिया है माने ये थीटा बाई 2 प्रत्येक थीटा को अगर रिप्लेस कर देते हैं 2 थीटा से यहाँ साइड में ऑपरेट करते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाएगा
tan ऑफ थीटा, चूँकि थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, इनटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। आप इसको ऑपरेट करके भी देख सकते हैं, तो चलिए इसको ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, लास्टली हम लोग इसका रिजल्ट लिखेंगे। चलिए तो इस पार्ट को हम लोग एक बार फिर से ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि जो रूल मैंने ऊपर डिस्प्ले किया है उस रूल को यह ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखिए तो इसको फिर लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को इसको लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 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 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल होगा, फिर यह साइन 2 थीटा में ट्रांसफॉर्म होगा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। देखिए फिर यह tan 2 थीटा में ट्रांसफॉर्म हो गया ना, इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 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 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा। तो इस तरीके से यह जो ऑपरेशन है आगे की तरफ प्रोसीड होता जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिज़ल्ट आया tan ऑफ 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 4 थीटा डॉट 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 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा। अब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, माने 2 स्क्वायर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे थीटा 2 थीटा 4 थीटा 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर n यहाँ पर आया है ना। इस पार्ट को तो घेर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आगे की तरफ ऑपरेशन चलता चल जाएगा। लास्ट में जो टर्म आपके पास आएगा वो आएगा tan ऑफ 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू 1 प्लस सेक ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा। फिर ये दोनों आपस में ऑपरेशन करेगा और रिजल्ट क्या देगा, tan ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा देगा। तो हम लोगों ने fn थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो ये देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर fn थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 2 रेज टू दी पावर n थीटा। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। मेरा पहला ऑप्शन जो था f2 पाई बाई 16 माने n के जगह पर 2 पुट करेंगे, थीटा के जगह पर पाई बाई 16 पुट करेंगे। तो यहाँ चलिए तो n की जगह पर 2 पुट किया तो यह 4 हो गया, थीटा के जगह पर पाई बाई 16 4 4 जा 16 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। तो पहला ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यह करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब सेकेंड ऑप्शन को चेक करने जा रहे हैं f3 पाई बाई 2। तो f3 पाई बाई 32 सॉरी, तो यहाँ पर n के जगह पर 3 पुट करना है तो n के जगह पर 3 पुट किया तो यह लिखेंगे tan ऑफ 8 हो जाएगा और पाई बाई 32 तो पाई बाई 32 8 4 जा 32 फिर यह पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब कि भाई सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो था मेरे पास वह f4 ऑफ पाई बाई 64 था। इसको चेक करेंगे तो n के जगह पर 4 तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan ऑफ 2 का पावर 4 मीन्स 16 पाई बाई 64। देखिए तो यह फिर पाई बाई 4 में ट्रांसफॉर्म हुआ और इसका रिज़ल्ट 1 होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक लास्ट ऑप्शन मैं साइड में चेक कर दे रहा हूँ, दैट इज़ डी ऑप्शन f5 ऑफ पाई बाई 128। तो देखिए तो f5 n के जगह पर 5 2 का पावर 5 मीन्स 32 तो यह हो गया tan ऑफ 32 पाई बाई 128, जो कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 128 थी। यहाँ भी यह 4 टाइम्स कैंसिल होगा, tan पाई बाई 4 1, अर्थात लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई इस केस में चारों ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अगर ट्रिगो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सीरीज ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, है ना। तो उसमें सीरीज़ को के पैटर्न को आपको पकड़ना होगा कि भाई किस तरीके से वो सीरीज प्रोसीड कर रहा है, उस पैटर्न को मूव करते हुए
पहले आपको रिज़ल्ट निकालना होगा, फिर ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता होगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यह क्वेश्चन कहता है फॉर 0 इज लेस देन 5 इज लेस देन पाई बाई 2 इफ x इज इक्वल टू summation of cos of phi raised to the power 2n, n varies from 0 to infinity, y is equal to summation of sine of phi raised to the power 2n, n varies from 0 to infinity, and z equals to summation of cos of phi raised to the power 2n into sine of phi raised to the power 2n, n varies from 0 to infinity, then तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये 3 पार्ट गिवन है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई। सेकेंड ऑप्शन जो गिवन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। थर्ड ऑप्शन जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और जो लास्ट ऑप्शन है नीचे ही लिख दे रहे हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि भाई कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम लोग पहले x को इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस ऑफ फाई रेज टू द पावर 2n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कोई भी इस तरीके का अगर सीरीज दिया हुआ हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जीपी में जाके ट्रांसफॉर्म होगा। तो n बराबर 0 पुट कीजिए तो ये लिखा जाएगा 1, फिर n बराबर 0 पुट कीजिए, n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ पाई, फिर n बराबर 2 पुट कीजिएगा ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ पाई रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस ऑफ पाई रेज टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं कि भाई ये जीपी का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ फाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हियर फाई लाइज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो भाई कॉस ऑफ फाई जो होगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा और इसीलिए कॉस स्क्वायर फाई भी जो होगा वो भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है। तो जीपी में एक फार्मूला पढ़े हुए होंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। वैसा जीपी जिसका कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो उसका सम जो आप निकालते थे तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला जीपी में यूज़ होता है। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है क्या, दैट इज़ 1, ए तो 1 के बराबर है। कॉमन रेशियो के लिए किसी भी टर्म को ठीक पीछे वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये कॉस स्क्वायर फाई के बराबर होगा। फार्मूला प्रेजेंट है, इस फार्मूले में ए और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यह ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ फाई होगा। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट एक चला आया एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ फाई। तो एक सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक उसी तरीके से अदर 2 सीरीज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। इस जो हमने x की वैल्यू यहाँ निकाली थी उसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे क्योंकि बाद में इसका यूज़ होगा। तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। फार्मूला भी जीपी का मैं बता दिया हूँ। तो यह देखिए तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ फाई साइड में हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। ठीक उसी तरीके से y इक्वल्स टू समेशन ऑफ साइन ऑफ फाई रेज टू द पावर 2n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
इसमें भी n की वैल्यू डालिएगा तो यह 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5 रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये भी जीपी को फॉर्म कर रहा है तो यह 1/1 माइनस साइन स्क्वायर 5 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 5। तो इस रिजल्ट को भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो दो सीरीज तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब तीसरे सीरीज की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड सीरीज की तरफ जा रहे हैं, तो इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं। तो जो थर्ड सीरीज है z इक्वल्स टू समेशन ऑफ कॉस ऑफ 2n phi sin of phi raised to the power 2n, n varies from 0 to infinity। यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 5, कॉमन रेशियो तीनों सीरीज के लिए 1 से छोटा है, प्लस कॉस ऑफ 5 रेज टू द पावर 4 साइन ऑफ 5 रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा a/1 माइनस आर, ए 1 है और r जो होगा वो कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 होगा। तो z का भी रिज़ल्ट निकल चुका, तो इस रिज़ल्ट को भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, सारे रिज़ल्ट को एक जगह लिख ले रहे हैं, तो ये लिख दिया, तो z का भी रिज़ल्ट यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग फाइनली ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो इस पार्ट को भी हम लोग अरेंज करते हैं और ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अब z आपके पास जो गिवन था 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 ये दिया हुआ था। अगर साइन स्क्वायर 5 यहाँ से निकालेंगे तो 1/x होगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/x, कॉस स्क्वायर 5 निकालेंगे तो 1/y होगा, तो इंटू 1/y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z इज इक्वल टू xy अपॉन xy माइनस 1 होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये लिखा जाएगा xyz माइनस जेड डैट इज इक्वल टू xy। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो xyz इज इक्वल टू xy प्लस जेड लिखा जा सकता है। तो देखेंगे कि भाई यह ऑप्शन प्रेजेंट है या नहीं, तो पहला ऑप्शन है xz प्लस वाई, हाँ सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो xyz इज इक्वल टू xy प्लस जेड, अब ये तीनों एक तरीके का ऑप्शन था। अब चौथे ऑप्शन को, तो इस तीन में तो यह आ चुका, अब ये चौथे ऑप्शन को जो रिमेनिंग सी बच गया है इसको चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन को अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो चलिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। x की वैल्यू आपको मालूम है ही 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 5, y की भी वैल्यू मालूम है 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 5, z की भी वैल्यू मालूम है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5। अब पहले इस दोनों पार्ट को ऑपरेट कर लेते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5, क्योंकि ये दोनों एलसीएम होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ से फर्दर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 लिखा जाएगा। साइन ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट जो होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 5 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5 होगा। अब देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर 5 एक्स है, तो हम लोग यहाँ इसकी जगह पर x लिख दिया।
या 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई वाई है तो वाई लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई जेड है। तो आप देख रहे हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वह x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होगा, अर्थात ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाया था, ये तीनों क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे जाते हैं अगर ट्रिगो के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीरीज से लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उसे आराम से कूल हेड से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो वो क्वेश्चन अवश्य रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहें evaluate summation of n minus k cos of 2k pi by n, k varies from 1 to n minus 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पार्ट पर ऑपरेट करें। तो इसे हम लोग सबसे पहले y मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n माइनस के कॉस ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाई n, k वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस 1। तो समेशन को हम लोग अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा n माइनस 1 कॉस ऑफ 2 पाई बाई n। फिर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n माइनस 2 कॉस ऑफ 4 पाई बाई n। ठीक उसी तरीके से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे और लास्टली n की वैल्यू n माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे। तो यह n माइनस वन है तो 1 ही आ जाएगा, और कॉस ऑफ 2 होल इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बाई n चला जाए। यहाँ देख रहे हैं कि भाई कॉस का जो कोएफिशिएंट है ये भी वेरी कर रहा है और एंगल में भी वेरिएशन आ रहा है। तो चलें हम लोग अब यहाँ पर ये भी चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई 2 होल इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बाई n, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस यानी 2n माइनस 2 होगा, पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक पहले काम कर लें, 2n पाई माइनस 2 पाई अब बाई n, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n। आप देख रहे होंगे कि भाई यह कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n दैट इज़ कॉस ऑफ 2 पाई बाई n, ये टर्म आ जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर देखिए तो इस कॉस का कोएफिशिएंट 1 है तो रिवर्स पहले n माइनस 1, अगर प्रत्येक ये जो कोएफिशिएंट है सेम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इसे सेम बनाने के लिए करते क्या है कि भाई ये जो सीरीज़ है इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई y इज़ इक्वल टू जो लास्ट टर्म है उसको पहला टर्म बना रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बाई n। इसके ठीक पीछे वाला जो टर्म होगा तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू n माइनस 2 इंटू पाई बाई n होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसके सामने चलाएगा तो ये लिखेंगे n माइनस 1 कॉस ऑफ 2 पाई बाई n लिखा जाएगा। अब ज़रा देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, राइटिंग द एबव इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब इस टर्म को इस टर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस ऑफ, तो यह 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n लिखा जाएगा, अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्प्ले भी किया था, प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग 2 पाई माइनस 4 पाई बाई n प्लस डॉट डॉट डॉट, माने ऊपर वाले सीरीज में जो कॉस का टर्म है उस टर्म में इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं
n माइनस वन, या इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई बाई एन, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। अब देखिए तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस वन, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू n माइनस वन इंटू पाई होल डिवाइडेड बाई n, इस टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सामने सामने को टर्म को सेम बनाया हम लोगों ने। अब एक इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन ये आया और दूसरा इक्वेशन ये आया, ठीक है। अब ज़रा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड करने पर रिज़ल्ट क्या आता है, उस रिज़ल्ट को देखिए। तो y प्लस वाई 2y के बराबर होगा ना। यहाँ देखिए n माइनस वन कॉस 2 पाई बाई एन और 1 इंटू कॉस 2 पाई बाई एन, तो भाई कॉस 2 पाई बाई एन कॉमन हो जाएगा, n माइनस वन प्लस वन, तो यह n इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये दोनों टर्म ऐड होगा, तो यहाँ से चलिएगा तो ये लिखा जाएगा n इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन लिखा जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर देखिए ये कॉस का टर्म तो दोनों जगह सेम ही है, n माइनस वन प्लस वन, तो यह n कॉस ऑफ 2 इंटू n माइनस वन इंटू पाई बाई एन हो चुका। तो यहाँ देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि भाई सारे कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो सेम चला आया। सेम आने से हमारे पास ऑपरेशन अब सिंपल हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग एरेज कर रहे हैं, तो इस पार्ट को एरेज किया। अब फर्दर जो कैलकुलेशन होगा हम लोग ऊपर करेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू एन होल इंटू, इसको लिखा जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ 2 इंटू एन माइनस वन पाई बाई एन। अब देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको दो रिज़ल्ट्स बताए थे, वो दो रिज़ल्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हैं। तो उसमें यह मैंने बताया था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ देख रहे हैं कि भाई एंगल्स एपी में ट्रांसफॉर्म कर गया, 2 बीटा प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा। इसका रिज़ल्ट क्या था, तो साइन ऑफ n बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई टू। यही रिज़ल्ट हुआ करता था। अब यह रिज़ल्ट जो है सो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए तो अल्फ़ा तो आपके पास यहाँ पर 2 पाई बाई एन है ना, इसको रेड कलर से मैं लिखने जा रहा हूँ। तो अल्फ़ा जो है वह 2 पाई बाई एन के बराबर है, इसको लिखेंगे 2 पाई बाई एन प्लस 2 पाई बाई एन, अर्थात बीटा जो होगा वह भी 2 पाई बाई एन के बराबर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं कितने, तो वो n माइनस वन है, n माइनस वन टर्म्स, 2 पाई 4 पाई और 2 इंटू एन माइनस वन, माने 2 पाई इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, माने n माइनस वन टर्म्स। चलिए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसके रिज़ल्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ से चलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू n इंटू, तो साइन ऑफ n माइनस वन बीटा बाई टू निकालेंगे तो ये पाई बाई एन होगा। देखिए कॉस ऑफ, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस एंगल को रखते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है कितना, दैट इज़ 2 पाई बाई एन, n माइनस एन के जगह पर n माइनस वन, तो यह n माइनस टू हो जाएगा। बीटा बाई टू यहाँ से निकालेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, पाई बाई एन के बराबर होगा, होल डिवाइडेड बाई, नीचे चलेंगे साइन ऑफ बीटा बाई टू, तो बीटा बाई टू कितने के बराबर होगा, पाई बाई एन के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से फर्दर हम लोग लिख रहे हैं 2 पाई इज इक्वल टू एन इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ
पाई माइनस पाई बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इनटू कॉश ऑफ, तो एन तो एलसीएम ही हो गया है ना, 2 पाई, तो यहाँ पर साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जब पाई को कॉमन ही ले लेते हैं तो 2 प्लस एन माइनस 2 इंटू पाई बाई एन को ही कॉमन ले लिया तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो यह एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ पाई अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई एन होगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और डिनोमिनेटर में तो साइन ऑफ पाई बाई एन है ही, तो साइन पाई बाई एन से साइन पाई बाई एन कैंसिल हो जाएगा। हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, 2y जो है यह -n के बराबर आ चुका है, इसका मतलब y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यह कितने के बराबर होगा, -n/2 के बराबर होगा, अर्थात समीशन ऑफ n माइनस के इंटू कॉस ऑफ 2k पाई बाई एन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n-1 का जो रिज़ल्ट होगा वो कितने के बराबर होगा, -n/2 के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो चलें अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जितने भी परफॉर्मा को मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ, आपने सीखना क्या है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन के वेरिएशन को पकड़ना है और जो पैटर्न यूज़ हो रहे हैं उस पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन मैं फिर इसी तरीके का पुटअप करने जा रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, evaluate summation of p varies from 1 to 32 of 3p plus 2 into summation of q varies from 1 to 10 sine of 2q pi by 11 minus iota into cos of 2q pi by 11 होल रेज़ टू दी पावर p। तो इस सीरीज को सॉल्व करना है। देखिए समेशन के अंदर समेशन है, तो पहले इस समेशन पर वर्क करेंगे, तो पहले इस समेशन को हम लोग निकाले बाहर, तो समेशन ऑफ साइन ऑफ 2q पाई बाई 11 माइनस आयोटा इंटू कॉस ऑफ 2q बाई 11 q वेरीज फ्रॉम 1 to 10। तो चलिए q की वैल्यू हम लोग बारी बारी से रखते हैं, तो यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, पहला टर्म लिख रहे हैं, साइन ऑफ 2 पाई बाई 11 माइनस कॉश ऑफ 2 पाई बाई 11 होगा। ठीक उसी तरीके से कि अभी q की वैल्यू 1 पुट किए थे, फिर q की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 4 पाई बाई 11 माइनस आयोटा इंटू कॉश ऑफ 4 पाई बाई 11 प्लस डॉट 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 लास्टली q की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो लिखा जाएगा साइन ऑफ 20 पाई बाई 11 माइनस आयोटा इंटू कॉश ऑफ 20 पाई बाई 11 होगा। जितना भी ये रियल पार्ट है या इमेजनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो पार्ट होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। तो रियल पार्ट जितने भी हैं सारे को एक साथ सम अप करेंगे, तो इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 11 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाई 11 प्लस डॉट 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 साइन ऑफ 20 पाई बाई 11। जितना भी रियल पार्ट था सारे को एक साथ एक ग्रुप किया, माइनस आयोटा इंटू कॉश ऑफ 2 पाई बाई 11 प्लस कॉश ऑफ 4 पाई बाई 11 प्लस डॉट 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 कॉश ऑफ 20 पाई बाई 11। अगर रिजल्ट याद होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। तो उस रिजल्ट को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा इसके लिए आपको मालूम ही है 2 पाई बाई 11 है,
और बीटा जो है वो भी 2π/11 है, क्योंकि 2π/11 प्लस 2π/11 है ना। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही सीरीज़ के लिए तो ये चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं कि भाई अल्फ़ा जो है वो 2π/11 के बराबर है, बीटा जो है वो भी 2π/11 के बराबर है। तो यहाँ से β/2 भी निकाल लीजिए, तो ये कितने के बराबर होगा, π/11 के बराबर होगा। और n की वैल्यू है कितनी, तो वो तो 10 है, 1 to 10, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज़ 10। तो दोनों फार्मूले को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ n β/2, तो n तो 10 है, β/2 आपको दिख ही रहा है तो π/11, तो यहाँ लिख दिया हमने। साइन का सीरीज होता है तो यहाँ पर साइन ही आता है, अल्फ़ा आपको मालूम ही है 2π/11 प्लस n-1 तो 9 इंटू β/2 तो π/11 हो चुका, होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ β/2 दैट इज साइन ऑफ π/11 लिखा जा चुका। उसके बाद माइनस आयोटा इंटू कॉस में यही टर्म ना कॉस आया था, सब कुछ तो सेम ही रहता है, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं साइन ऑफ 10π/11 इंटू कॉस ऑफ 2π/11 प्लस 9 इंटू π/11 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/11 लिखा जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं यहाँ साइड में कुछ कैलकुलेशन, चलिए यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π-π/11, तो फिर 10π/11 होगा। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है पाई, साइन ऑफ पाई 9π प्लस 2π, दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम था ही, 11π/11, 11 कैंसिल हो गया, तो होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/11, यहाँ से लिखेंगे माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π-π/11, यहाँ भी कॉस ऑफ पाई होगा, और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/11 हो चुका। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, माने साइन π/11 ही हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं, तो इसका फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इसको लिख रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ π/11, साइन पाई तो 0 ही हो गया, अपॉन साइन ऑफ π/11, तो ये पार्ट तो कम्प्लीटली 0 हो चुका। यहाँ भी चलिएगा तो ये हो गया साइन ऑफ π/11, और कॉस पाई तो -1 होता है, तो -1 और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/11, तो यहाँ साइन π/11 से साइन π/11 कैंसिल होगा, ये तो पार्ट 0 ही हो चुका, तो माइनस आयोटा इंटू -1 दैट इज इक्वल टू प्लस आयोटा। तो इस पार्ट को जो हमने कैलकुलेट किया तो इसका रिज़ल्ट प्लस आयोटा के बराबर आया, तो उस रिज़ल्ट को हम लोग साइड में लिख लेंगे कि भाई समेशन ऑफ साइन ऑफ 2k/11 माइनस आयोटा इंटू कॉस ऑफ 2k/11 क्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 10 का जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ आयोटा। इस पार्ट को हम लोग घेर देते हैं। अब देखिएगा, अब इस पूरे पार्ट का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, अभी तो अंदर वाले समेशन पर हम लोगों ने वर्क किया था। तो अब देखिए समेशन ऑफ 3p + 2 और इस पूरे पार्ट का जो रिज़ल्ट आया था आयोटा, तो ये हो गया आयोटा रेज़ टू द पावर p। p कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 1 से 32 तक वेरी कर रहा है। अब चलिए इस सीरीज़ को ओपन करते हैं, p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 3 × 1 + 2 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 × 2 + 2 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 2। ठीक उसी तरीके से 3 × 3 + 2 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 3 डॉट 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 प्लस 3 × 32 + 2 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 32 हो चुका। अब देखिए यहाँ से दैट इज इक्वल टू इस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा,
तो ये जितना 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और आयोटा, इन सारे को मल्टीप्लाई करके एक ग्रुप में लिखते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 3 तो पूरे में कॉमन ही हो जाएगा, माने 3 इंटू आयोटा, माने हम लोग इसको मार्क कर दे रहे हैं, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे में 3 कॉमन आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस 3 आयोटा क्यूब होगा, प्लस डॉट 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 32 आयोटा रेज टू द पावर 32 होगा। तो इस पार्ट का तो काम हो चुका, अब इस पार्ट का तो प्लस 2 होल इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू द पावर 32 लिख दिया। अब देखिए ये जो सीरीज है ये जीपी में है, तो जीपी में एन टर्म्स का सम आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वो फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट लिखेंगे कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी दैट इज़ ए होल इंटू 1 माइनस आर एस टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यह फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस सीरीज का सम तो निकल जाएगा, लेकिन इस सीरीज का सम अभी नहीं निकलने पाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 और 32 ये सारे एपी को फॉर्म कर रहे हैं, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू आयोटा रेज टू द पावर 32 ये जीपी को फॉर्म कर रहा है। तो ये जो प्रोग्रेशन है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पार्ट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले इस पूरे पार्ट को हम लोग y सब्स्टिट्यूट करते हुए बाहर निकाल लेते हैं इस पार्ट को। तो हम लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 32 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 32 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर यह अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो जो टर्म जीपी को फॉर्म कर रहा होगा उसका कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा दैट इज आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर दैट इज आयोटा। तो इस पूरे सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आयोटा वाई होगा, या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना है तो लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर इसमें भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हुआ, एक टर्म आगे शिफ्ट किए, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, वो टर्म लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3। इसमें अगर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा 32 इंटू आयोटा रेज टू द पावर। इस पार्ट को यहाँ से अब ही अरेंज करते रहे हैं, बाद में तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही, आयोटा रेज टू द पावर 33। जब भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है तो उसमें जो टर्म जीपी को फॉर्म करता है उसका कॉमन रेशियो निकालते हैं, और जो गिवन सीरीज होता है उसी सीरीज में उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म आगे शिफ्ट करते हुए लिखते हैं, और फिर जो ओरिजिनल आपके पास सीरीज दिया हुआ है और जो मल्टीप्लाई करने पर आया अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह माइनस 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 माइनस, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू वाई, है ना, दैट इज इक्वल टू आयोटा, ये लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये लिखा जाएगा आयोटा रेज टू द पावर 3 डॉट 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 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 32 माइनस 32 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 33। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि भाई ये जीपी का फॉर्मेशन हो चुका, और जीपी का सम निकालने के लिए अभी जस्ट फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था, एस एन इज इक्वल टू ए होल इंटू 1 माइनस आर एस टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू वाई, क्योंकि हमने इस पूरे को वाई कहा हुआ है तो इसका रिजल्ट निकलेगा। अब देखिए तो ये जो सीरीज़ यहाँ पर है और ये जो सीरीज़ यहाँ है, इसका अगर सम निकाल लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, इसके लिए भी काम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म है क्या आयोटा, तो आयोटा 1 माइनस कॉमन रेशियो है क्या, डेट इज़ आयोटा, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स हैं क्या, डेट इज़ 32, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 32 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 33 लिखा जा चुका।
इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है ना, आप लोगों को याद भी होगा। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अब अरेंज करते हैं। तो फाइनली कैलकुलेशन करने के लिए जगह चाहिए होगा, तो यहाँ चले हम लोग, तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं। अच्छा चलिए उस पार्ट को भी मिटा दिया, लेकिन वो पार्ट मुझे याद है ना। क्या पार्ट था भाई, y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वो पार्ट मैं लिख दे रहा हूँ जो पार्ट था, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस 32 आयोटा रेज टू द पावर 32 और प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 32, ये था। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले y की वैल्यू निकालते हैं। y नहीं था ये जो था समेशन ऑफ 3p प्लस 2 इंटू आयोटा रेज टू द पावर p वेरीज फ्रॉम 1 to 32, है ना। इसका जो है सो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे थे, जिसमें कि इस पार्ट का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये इस मेथड को अडॉप्ट किए थे। तो यहाँ से चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू, तो आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 32, तो भाई आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 16 लिखा जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होगा ये, माइनस 32 इंटू आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 16 इंटू आयोटा लिखा जाएगा इसको, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो देखिए तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, माने ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, माइनस 32 इंटू आयोटा चला आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई y की वैल्यू जो आई -32 आयोटा आई, तो ये वैल्यू जो है सो y की निकल चुकी, क्योंकि इसी पार्ट को हमने y कहा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो था वो तो फुलफिल हो चुका। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 3 इंटू, और y की वैल्यू जो है -32 आयोटा के बराबर, यह रिज़ल्ट आया है 32 कहाँ से लिखा गया है, हाँ 32 हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ तक रिज़ल्ट आ चुका, प्लस 2 इंटू, इसको तो हम लोग ये जीपी में है तो 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, यहाँ एक पार्ट मिस कर गया भाई, इसको डिवाइड जो किए हैं, यहाँ जो टर्म था 1 माइनस आयोटा इंटू वाई दैट इज़ इक्वल टू, इसको भी तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड होगा, ये पार्ट मेरे से मिस कर गया था जी, तो 1 माइनस आयोटा, यह पार्ट भी मेरे से मिस कर गया था, तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा याद पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो टर्म था वो यहाँ सम किए थे, यहाँ 1 माइनस आयोटा था, इससे तो मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर हो गया, लेकिन इसको तो डिवाइड कर नहीं पाया ना, इसको डिवाइड किया यहाँ पर, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा होगा, तो जो पार्ट मिस किया था वहाँ पर हमने इसे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से चलिएगा, तो ये आ जाएगा -96 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा, और ये इसकी वैल्यू तो 1 के ही बराबर होगी, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ से चलिएगा 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो -96 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना, और ये पार्ट तो पूरा 0 ही हो चुका। यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा -96 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर
माइनस माने 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से चलें, चूँकि बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा -96 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस -1 दैट इज़ 2। यहाँ से चलाएगा -48 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 48, अब माइनस आयोटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह भी माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। तो इसको लिखा जाएगा 48 होल इंटू 1 माइनस आयोटा।